मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जिसमें सारी बातें बड़े लेवल पे होंगी। बड़े लेवल से कहने का मतलब कि सारी बातें या तो इकोनॉमी या फिर कंट्री के लेवल पे होंगी। क्लास लेवल में आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके होंगे, अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच स्टडीज और एनालाइजेस द इकोनॉमी एज अ होल। मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच होती है जो स्टडी करती है या फिर एनालाइज करती है इकोनॉमी एज अ होल लेवल पे, मतलब पूरी इकोनॉमी के लेवल पे या फिर पूरी कंट्री के लेवल पे, किसी एक इंडिविजुअल या फिर एक पर्टिकुलर यूनिट की बात यहाँ पे नहीं होगी। और जब हम बड़े लेवल पे बात करेंगे, कंट्री के लेवल पे या फिर इकोनॉमी के लेवल पे बात करेंगे, उसी चीज में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट सप्लाई, और इसी तरीके से एग्रीगेट कंजप्शन या फिर एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट को भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे चलते चलते स्टडी करेंगे। बात कर लेते हैं कि एक मैक्रो इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। देखिए, सेक्टर से मतलब हमारा ये होता है कि एक पूरी इकोनॉमी के ऑपरेशंस में जो जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं उनको हम सेक्टर्स बोलते हैं। इसको कभी कभार हम स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी भी बोलते हैं और नॉर्मली हम इसको सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं। अब कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं हमारी इकोनॉमी के ऑपरेशंस में, तो उनमें सबसे पहला जो सेक्टर होता है वो होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या होता है? आपको इससे नाम से पता लगना चाहिए कि प्रोड्यूसर सेक्टर का काम होता है एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन करना। और प्रोडक्शन ये किस चीज का करता है? तो ये प्रोडक्शन करता है गुड्स या फिर सर्विसेज का। मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर या तो गुड्स प्रोड्यूस करेगा या फिर ये सर्विस प्रोड्यूस करेगा। ओके, उसके बाद आता है हमारा जो सेकंड सेक्टर होता है किसी भी इकोनॉमी में, वो होता है कंज्यूमर सेक्टर। अब प्रोड्यूसर सेक्टर जो होता है वो जो चीजें प्रोड्यूस करता है या फिर जो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करता है उसको कोई ना कोई कंज्यूम करता है। तो जो सेक्टर एक इकोनॉमी में उनके गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करता है उसको हम कंज्यूमर सेक्टर बोलते हैं। तो कंज्यूमर सेक्टर का काम होता है कंजप्शन। मतलब एक इकोनॉमी में कंज्यूमर सेक्टर कंजप्शन करता है, और कंजप्शन किस चीज का करता है? वही गुड्स एंड सर्विसेज का। थर्ड सेक्टर जो आता है वो गवर्नमेंट सेक्टर होता है। गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है और इसका काम होता है टैक्स लगाना, टैक्स लिवाई करना और इसके अलावा सर्विस सब्सिडीज प्रोवाइड करवाना। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट एक इकोनॉमी में टैक्सेशन का काम करती है और सब्सिडीज प्रोवाइड करवाने का काम करती है। अब क्या होता है टैक्सेशन लगाने का मतलब? टैक्स लगाने का मतलब कि गवर्नमेंट जो होती है जब भी कोई गुड्स या फिर जब भी कोई सर्विस प्रोड्यूस होती है उस पे अपना थोड़ा सा चार्ज ले लेती है जिसको टैक्स बोलते हैं। और कभी कभार गवर्नमेंट किसी चीज पे अपनी तरफ से प्रोड्यूसर्स को या फिर कंज्यूमर को छूट दे देती है जिसको हम सब्सिडीज बोलते हैं। इसके अलावा जो चौथा सेक्टर होता है वो होता है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, जिसको हम फॉरेन सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब क्या होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर? इसका मतलब ये होता है कि जब हमारी कंट्री को छोड़ दें और बाकी जितनी भी पूरी दुनिया में कंट्रीज बची उनको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलेंगे। इसी चीज को फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं। और फॉरेन सेक्टर का काम क्या होता है कि या तो हमारी यहाँ से इनके पास सामान जाएगा या इनके पास से हमारे पास सामान आएगा। तो जब हमारे पास से इनके पास सामान जाता है जिसको हम एक्सपोर्ट कहेंगे, और जब इनके पास से हमारे पास सामान आएगा उसको हम इंपोर्ट कहेंगे। और लास्ट सेक्टर जो कि है फाइनेंशियल सेक्टर, ये फाइनेंशियल सेक्टर क्या करता है? बाकी जो चार सेक्टर होते हैं इनको मनी सप्लाई करता है। तो इसका काम होता है लेंडिंग मतलब पैसे देना, और बोरोइंग मतलब पैसे लेना। ये आपके चार सेक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। ये चारों सेक्टर के नाम आपको याद रखने हैं, आगे जो है इनका काम आने वाला है जब हम फ्लो पढ़ेंगे मनी का। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी का। क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी? जो अभी हमने 5 सेक्टर पढ़े हैं जिसमें पहला है प्रोड्यूसर्स सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जिसको हम फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं, और लास्ट में फाइनेंशियल सेक्टर। इन पांचों सेक्टर्स में जब मनी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, दूसरे से तीसरे और इस तरीके से इधर उधर घूमती रहती है जिसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी बोलते हैं। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी भी दो तरीके की हो सकती है, या तो वो रियल फ्लो होगा या फिर वो मनी फ्लो होगा। इससे पहले कि हम सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी समझें उससे पहले हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझने पड़ेंगे।
क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, जब भी कोई प्रोड्यूसर किसी चीज को प्रोड्यूस करता है तो उसको चार चीजों की मेनली जरूरत होती है, जिसमें से पहला होता है लैंड, दूसरा होता है लेबर, तीसरा होता है कैपिटल और चौथा होता है एंटरप्राइज। ये चार वेरिएबल्स होते हैं जो किसी भी प्रोड्यूसर्स को अपने गुड्स या सर्विस करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जिसमें से लैंड होता है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लैंड होता है जब आप कोई नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं, उनको डिनोट करने के लिए हमने लैंड लिखा हुआ है। जब आप फिजिकल लेबर यूज कर रहे हैं, मैन पावर यूज कर रहे हैं, तो उसको डिनोट करने के लिए हमने लेबर लिखी है। कैपिटल का मतलब कि आपके बिजनेस में या फिर आपकी फैक्ट्री में जो भी मशीन्स हैं, जो भी फिक्स्ड एसेट हैं जिनको आप प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हैं, उनको हमने कैपिटल लिख के डिनोट किया है। और एंटरप्राइजेस जो भी आपके बिजनेस में मैनेजर्स हैं या फिर बिजनेसमैन हैं जिनका आइडिया है, जिनकी मेंटल पावर से आपका बिजनेस चल रहा है। तो कुल मिलाकर हमें किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए चार चीजें चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस। अब आपको ये बात याद रखनी है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनके जो ओनर्स होते हैं, मतलब इनके जो मालिक होते हैं, वो कंज्यूमर्स होते हैं। कौन होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं, जिनको हम हाउस होल्ड भी कहते हैं। ये जो कंज्यूमर्स होते हैं, ये जो हाउस होल्ड होते हैं, यही प्रोड्यूसर्स को ये चारों वेरिएबल्स या फिर चारों चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद जाकर प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन कर पाता है। तो अब हम समझ लेते हैं कि रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। तो अब हम समझ लेते हैं कि रियल फ्लो क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी का, और मनी फ्लो क्या होता है। देखिए, सबसे पहले रियल फ्लो और मनी फ्लो में हम दोनों में ही सिर्फ दो सेक्टर ले रहे हैं, जिसमें से एक सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर्स और दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर्स। अब क्या होता है, अभी हमने बात की है कि हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो ओनर होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। मतलब प्रोड्यूसर तब तक कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक वो हाउस होल्ड सेक्टर से उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना ले ले। तो जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इधर से हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर्स की तरफ फ्लो करते हैं, जिसको हम फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। फैक्टर सर्विसेज मतलब क्या होता है कि हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को। और बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो भी गुड्स या फिर जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस किए, वो हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड कर दिए गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें आपको एक बात ध्यान देनी है कि इस पूरे फ्लो में कहीं भी मनी नहीं है। इसमें अगर आपको एग्जांपल देके समझाया जाए तो जो एक लेबर है जिसने एक बिल्डिंग बनाने में हेल्प करी और ठेकेदार ने या फिर जिसकी बिल्डिंग बन रही है उसने क्या करा, उस लेबर को रहने के लिए जगह दे दी, खाने के लिए खाना दे दिया, पहनने के लिए कपड़े दे दिए, इस चीज को हम रियल फ्लो बोलते हैं। यहाँ पे लेबर ने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी, बदले में प्रोड्यूसर ने उसको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं। इसी तरीके से आप इस फ्लो में भी फ्लो चार्ट में भी देख सकते हैं कि हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, प्रोड्यूसर्स बदले में उसने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए वो दे रहा है। इसको एक एग्जांपल से हम और समझ सकते हैं कि एक बेकरी है जिसमें लेबर काम करती है, तो लेबर जब उसमें काम करती है तो उसने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं और बदले में लेबर वहीं से वहां पे बनने वाले ब्रेड ले आया है या फिर जो भी चीजें वहां पे प्रोड्यूस होती हैं वो ले आया, जिसको हम प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो कहते हैं। अब जो दूसरा होता है वो होता है आपका मनी फ्लो। अब देखिए मनी फ्लो में क्या होता है, मनी फ्लो में सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर इसी वाले फ्लो की तरह क्या करते हैं, अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज आती है। लेकिन इस बार जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो क्या करता है, इस बार जो उसने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करे हैं उसको प्रोवाइड ना करवाकर वो उसको फैक्टर पेमेंट देता है। क्या देता है? फैक्टर्स पेमेंट। क्या होता है ये फैक्टर पेमेंट? जब हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी प्रोड्यूसर्स को, तो बदले में प्रोड्यूसर क्या करता है, उनको पेमेंट करता है। पेमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है, ये रेंट हो सकता है, ये इंटरेस्ट हो सकता है, ये वेजेस हो सकती हैं और ये प्रॉफिट भी हो सकता है। मतलब इस बार सर्विसेज के बदले में कोई गुड्स एंड सर्विस नहीं लिए जा रहे हैं, बदले में पेमेंट्स ली जा रही हैं जिनको फैक्टर पेमेंट हम कह रहे हैं। और यही पेमेंट
वही हाउसहोल्ड दोबारा प्रोड्यूसर्स के पास लेके जाते हैं फैक्टर पेमेंट, उनके पास दोबारा लेके जाते हैं ताकि वो अपनी नीड पूरी कर सकें गुड्स एंड सर्विसेज लेकर, गुड्स एंड सर्विसेज लेकर। तो इसमें आपको देखना ये है कि सबसे पहले फैक्टर सर्विस आई और रियल फ्लो की तरह इसमें बदले में गुड्स एंड सर्विस नहीं गए हैं, बदले में गया है यहाँ पे फैक्टर पेमेंट। मतलब हमने काम किया, आपने हमको पेमेंट कर दी और फिर वो पेमेंट अपने पास रखी नहीं जाएगी, वो पेमेंट अपनी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए वापस उन्हीं प्रोड्यूसर्स के पास जाया जाएगा और उनसे वो पेमेंट देके गुड्स एंड सर्विसेज ली जाएंगी, जिसको हम मनी फ्लो कहते हैं। इसको मनी फ्लो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें मनी का फ्लो हो रहा है और रियल फ्लो में कोई भी मनी का फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए इसका नाम रियल फ्लो होता है। तो अब हम टू सेक्टर इकोनॉमी के असम्पशंस पढ़ लेते हैं, जिसको हम सिंपल इकोनॉमी बोलते हैं। तो पहला असम्पशन ये है कि ऐसी इकोनॉमी में सिर्फ दो ही सेक्टर होते हैं, जिसमें से पहला होता है कंज्यूमर सेक्टर और दूसरा होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। दूसरा असम्पशन ये है कि जो हाउसहोल्ड सेक्टर होता है वो हमेशा प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउसहोल्ड सेक्टर से उसकी फैक्टर सर्विसेज हायर करता है। तो कंज्यूमर सेक्टर ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई, प्रोड्यूसर सेक्टर ने उनको हायर कर लिया। तो ये दो असम्पशन प्रोवाइड करवाने थे और हायर करवाने थे। चौथा असम्पशन क्या है कि हाउसहोल्ड ने जितनी भी इनकम करी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवा के, कि जो भी उसने सर्विसेज दी बदले में उसको जितना भी पैसा मिला उसको उन्होंने कंजप्शन पे खर्च कर दिया और थोड़ा बहुत नहीं, सारा का सारा कंजप्शन पे खर्च कर दिया। ये भी एक असम्पशन है कि हाउसहोल्ड सेक्टर जितना भी कमाता है वो सारा अपने कंजप्शन पे खर्च कर देता है। और लास्ट जो असम्पशन है कि जो फर्म होती है जितना भी प्रोड्यूस करती हैं वो सारा सेल कर देती हैं, दे सेल ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्शन। इसका मतलब यह है कि उनके पास कुछ भी प्रोडक्शन के बाद, बेचने के बाद बचता नहीं है। तो ये असम्पशन होती हैं और इन्हीं असम्पशन के बाद कुछ हम अपनी तरफ से थोड़ी सी चीजें देख सकते हैं, जिसमें से पहला है कि जितना भी प्रोडक्शन होगा उतना ही कंजप्शन होगा। ये हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि जितना प्रोडक्शन होता है वो सारा बिक जाता है और जितनी इनकम होती है वो सारी खर्च जाती है। मतलब जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही कंजप्शन हो रहा है और जितनी फैक्टर पेमेंट होती है वही फैक्टर इनकम बनती है किसकी, हाउसहोल्ड की। क्यों? क्योंकि जो पेमेंट मैं किसी को करता हूं वही किसी की आगे जाके इनकम या फिर कमाई होती है। तो जब प्रोड्यूसर सेक्टर कंज्यूमर सेक्टर को कोई पेमेंट करता है जिसको फैक्टर पेमेंट बोलते हैं, तो वही कंज्यूमर सेक्टर की इनकम बन जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउसहोल्ड। और जब वही हाउसहोल्ड सेक्टर दोबारा से वापस आके प्रोड्यूसर सेक्टर से कुछ खरीदेगा, मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा, तो वही फर्म्स की या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर की इनकम बन जाती है। मतलब मैंने कुछ खर्च करा अपने खाने पीने के लिए, तो जब मैंने खर्च करा तो जिसके पास वो पैसा गया मेरे खर्च करने से वो उसकी इनकम बन गई। तो प्रोड्यूसर सेक्टर की इनकम इसी तरीके से होती है। और लास्ट में हम बोल सकते हैं कि रियल फ्लो बराबर होता है मनी फ्लो के। इसको हम इसलिए कह सकते हैं कि चाहे आपकी इकोनॉमी में मनी हो या फिर ना हो, लेकिन अल्टीमेटली कंज्यूमर सर्विसेज इसलिए ही देता है ताकि वो बदले में गुड्स एंड सर्विसेज ले सके। बीच में चाहे मनी मीडियम बने या फिर ना बने। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो अब हम लास्ट देख लेते हैं कि फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो क्या होते हैं। मतलब जो हमारी मनी घूम रही है, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, उसमें कितने स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो आपका होता है वो होता है प्रोडक्शन फेज का। मतलब सबसे पहले जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है वो हाउसहोल्ड सेक्टर से सर्विस लेने के बाद अपनी प्रोडक्शन करता है। अब देखिए जो प्रोडक्शन होता है, अगर हम उसको क्वांटिटी में देख रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसको रियल फ्लो बोलेंगे। मतलब अगर हमने प्रोडक्शन को क्वांटिटी में देखा, क्वांटिटी में, तो ये रियल फ्लो होता है। और अगर हमने इसको मार्केट वैल्यू के रूप में देखा कि हमारी कितनी वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ है, तो इसको मनी फ्लो कहेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि क्वांटिटी में देखने का हम इसको रियल फ्लो बोलेंगे प्रोडक्शन का, और अगर हम इसकी मार्केट वैल्यू चेक कर रहे हैं तो इसको मनी फ्लो बोलेंगे। उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इसका मतलब जब हमारा प्रोडक्शन हो गया और जिन हाउसहोल्ड ने सर्विस देके प्रोडक्शन करवाया है, जब उनको उनकी इनकम मिलेगी तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलेंगे। तो इनकम हमें जैसे पता है कि इनकम रेंट के रूप में
और इनकम वेजेस के रूप में, इनकम इंटरेस्ट के रूप में, और इनकम जो है वो प्रॉफिट के रूप में दी जा सकती है। वो डिफरेंट होता है कि अगर हाउस होल्ड ने जो है अपनी लैंड प्रोवाइड करवाई है तो उसको रेंट दी जा सकती है, अगर उसने अपनी फिजिकल पावर प्रोवाइड करवाई है आपको तो उसको वेजेस दी जाती है, अगर उसने आपको पैसा देके मदद किया है, आपको लोन वगैरह दिया है तो उसको इंटरेस्ट दिया जाता है, या फिर अगर उसने आपको आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया तब भी इंटरेस्ट दिया जाता है, और अगर वो एज अ मैनेजर या एज अ बिजनेसमैन आपके यहाँ पे काम कर रहा है तो उसको प्रॉफिट दिया जाता है। और लास्ट में होता है कि जब वही हाउस होल्ड जिनके पास से इनकम्स नहीं है वो कंजप्शन कर लेते हैं, जिसको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, इसको हम डिपोजिशन फेज बोलेंगे, एक्सपेंडिचर, इसको हम डिपोजिशन फेज बोलते हैं। और यही चीजें बार बार एक सिंपल इकोनॉमी में होती रहती हैं, जिसको हम फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो बोलते हैं। तो ये क्लास आज यहीं पे खत्म करते हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।